अस्सलाम वालेकुम। देखिए पिज़्ज़ा बना रहे हैं। हमारी नाती नतनी आए हुए हैं दुर्गा पूजा की छुट्टी में, तो उनके लिए ज़िद करेंगे मेरे लिए पिज़्ज़ा बना दीजिए नन्ना। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए देखिए लिया है 2 कटोरी सूजी है, 1 कटोरी पोहा है चूड़ा, और देखिए 1 कटोरी दही है। इसको सबको एक साथ मिला दे रहे हैं। ढेर सारी सब्ज़ी काट लिया है। देखिए बंद गोभी है, खीरा है, प्याज है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, सबको कट करके रख लिया है। देखिए थोड़ा सा महीन काट लिया है। मिर्ची नहीं दे रहे हैं, हरी मिर्च 1 दिया है, धनिया की पत्ती दिया है, सबको काट कर रख लिया है। इसको बड़ा बाउल में डालेंगे, आधा को इसमें डाल देंगे जो कट किया हुआ है। और देखिए एक मैगी का है, उसको हमने पहले से फ्राई करके रखा है और छूट दिया है। इसमें मैगी का इसको छूट के इसको डाल देंगे। इसको बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, इसलिए कि छोटा है, ज़्यादा बना रहे हैं सबके लिए। देखिए इस तरह मिलाया है। उसमें डालने के लिए मसाला डाला है, नमक अंदाज से डाला है, मिर्ची कुटी हुई 1 चम्मच पाउडर, चाट मसाला पाउडर है, आमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक अंदाज से, और गोल मिर्च पाउडर, सब कुछ इसमें डालेंगे। देखिए सब चीज़ मिला दिया अच्छी तरह। इसको इसी बाउल में पानी डालकर थोड़ा पानी देंगे, इसको मिलाएंगे। 1 कटोरी और डालेंगे पानी, सबको अच्छी तरह मिलाएंगे। थोड़ी देर मिलाएंगे, फिर आपको दिखा रहे हैं। देखिए 3-4 मिनट तक इसको अच्छी तरह खूब मिला देना है। जो महीन प्याज काट के रखा है, खीरा, प्याज, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, टमाटर का टुकड़ा, इसको बहुत ज़्यादा छोटा छोटा महीन करके इसको मिला कर रख दिए। इसको थोड़ी देर फूलने के लिए छोड़ देंगे, 5 मिनट के लिए ढक देंगे। और ये जो बड़ा बड़ा टुकड़ा है इसको बताएंगे ऊपर से लगाने के लिए। देखिए स्लाइस ब्रेड है, हम ब्राउन वाला लिया है, आप चाहें जो भी ले सकते हैं। इसको 4 टुकड़ा करके इसको रख लें इस तरह से। देखिए ये हो गया, 3-4 मिनट फूल गया है। अब इसमें मैगी मसाला जो रखा है उसको भी डाल देंगे। मैगी मसाला देखिए 10 मिनट के लिए रख दिया था सेट होने के लिए। सूजी फूल गई अच्छी तरह, अच्छी तरह मिल गया। देखिए सूजी बिल्कुल फूल गया। अब फूलने के बाद ये जो 1 पैकेट इनो ग्रीन वाला आता है, ये इनो को 1 पैकेट डाल देंगे इसमें, मिला देंगे 2 मिनट। देखिए इनो डालकर मिल गया। अब पैन चढ़ा दिया है, पैन में बटर लगा दिया है, चाहिए तो रिफाइन भी डालिए, रिफाइन से ही बन जाएगा। अब देखिए इसमें डाल रहे हैं, ऊपर डालकर इसको फैला देंगे इस तरह। फैला दिया है, फ्लेम को कम कर दिया है। उसके बाद इस पर 1 मिनट के लिए ढक्कन रखेंगे। देखिए 1 मिनट हो गया। 1 मिनट के बाद ढक्कन रखेंगे। उसके बाद इसके किनारे पर थोड़ा थोड़ा रिफाइन या बटर है तो बटर डालिए, इस तरह से गिरा देंगे। और इसको देखना है ये चिपके नहीं। फिर 1 मिनट ढक। देखिए इसमें ये टोमेटो सॉस है, मेयोनीज इसमें निकाल कर टोमेटो सॉस के साथ मिला कर रखेंगे। देखिए इसमें से 2 चम्मच सॉस, देखिए मैंने उसको इस तरह फेंट लेंगे, एक तरफ एक साथ मिला लेंगे जब तक हमारा पिज़्ज़ा उसमें पक रहा है। फ्लेम को कम कर दिया है तो जले नहीं, मिला कर रखेंगे। अब ढक्कन हटा रहे हैं, इसका देखिए हो गया, थोड़ा अंदर में सीख गया, भूलने लगा, सब चिपका नहीं है। अब इसको पलट देंगे, बटर डाल रहे हैं कि चिपके नहीं। अब इसको इस तरह से पलट देंगे। ये पलटा गया, फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर देंगे। अब इसके ऊपर ये मिलाया हुआ मेयोनीज है और टोमेटो सॉस, इसको ऊपर से लगाएंगे। देखिए इस तरह से ऊपर में पूरे में लगा दिया है ये टोमेटो सॉस और मेयोनीज को। अब इसके ऊपर से ये जो सब्ज़ी काट कर रखा है इसको इस तरह से सजा देंगे। देखिए आपके घर में जितनी सब्ज़ी हो थोड़ा थोड़ा सब मिला के रखिए। देखिए ख्वाहिश का है इतना लगाइए।
ऊपर से देखिए स्लाइस ब्रेड का टुकड़ा को भी इस तरह करके इसका साइड को हटा दिया, इसको करके डाल देंगे। फ्लेम को कम कर दे रहे हैं, फिर जले नहीं। पानी डाल रहे हैं। देखिए ऊपर से थोड़ा चाट मसाला छीट दे रहे हैं, इससे आपकी मर्ज़ी, अब डालें या ना डालें। ऊपर से थोड़ा चाट मसाला देकर इसको 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे और फ्लेम को कम कर देंगे। तो देखिए 5 मिनट हो गया ढके हुए, तो खोल रहे हैं। ये चिपका नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें कटर है, चीज़ कटर, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। उसके बाद अब देखिए इसको ऊपर से थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे। देखिए हम इसको ढक्कन खोल रहे हैं, हो गया। अब इसके साइड में थोड़ा बटर गिरा दें। नहीं है तो सिर्फ रिफाइंड ही यूज़ कीजिए, सिर्फ रिफाइंड में बन जाएगा। हम 2 कटोरी सूजी यूज़ किया, आप चाहें तो 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए तैयार हो गया, जल गया। इसको देखा, देखिए तैयार हो गया पिज़्ज़ा। मेरी नतनी या नाती के लिए एक बार मेरे तरीके से बनाइए और खाइए। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।